मेरा नाम है महेश कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि ग्रुप स्टडी में कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, तो कुछ को कोचिंग पसंद होती है, बैच ज्वाइन करते हैं, उससे प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन एक स्टडी करने का एक मेथड और भी होता है, वो होता है ग्रुप स्टडी। अब ग्रुप स्टडी में आप सोचेंगे कैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जाए, तो मैं बताता हूँ। उसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे, जैसे 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें कोई मैथ का स्पेशलिस्ट होता है, कोई इंग्लिश का स्पेशलिस्ट होता है, किसी की जीएस बहुत अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग पर अच्छी कमांड होती है। ये सब बच्चे मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं और प्रिपरेशन शुरू करते हैं। कुछ बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, कोई जगह होनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कोई किसी के यहाँ अगर अवेलेबल है, कोई रूम है या कोई हॉल है या छत है। इवन बच्चे कहीं कहीं पार्कों में बैठे देखे गए हैं, कभी कभी स्टेशन पे भी देखेंगे पढ़ते हुए। बेसिकली ये जो ग्रुप स्टडी में प्रिपरेशन करने का मेथड है, ये बिहार स्टेट में बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते रहे हैं और वहीं का ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तो बिहार में बच्चे कोचिंग बैच ज्वाइन करने लगे, लेकिन पहले ये तरीका बहुत अडॉप्ट किया जाता था, अभी भी अडॉप्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, कहीं कॉलेज के होते हैं या साथ में खेलने वाले होते हैं, वो सब आपस में मिल करके अगर उनकी कॉमन चॉइस है कि लो प्रिपरेशन की जाए तो वो ज्वाइन करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, सब एक साथ बैठ जाते हैं, अपनी अपनी एक बुक्स ले लेते हैं, जैसे कि मैथ की एस चांद की पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ अंकगणित ले ली सबने और सॉल्व करना शुरू कर दिया। एक चैप्टर ले लिया या लाभानी का ले लिया, परसेंटेज का ले लिया, जो भी स्टार्टिंग से ले लिया, नंबर सिस्टम ले लिया और उसको सॉल्व करते हैं। जिसकी मैथ अच्छी हो लोगों को थोड़ा बताता रहता है कि कैसे मैथ सॉल्व करनी, कहीं प्रॉब्लम आ रही जो भी बताता है वो भी अपनी प्रैक्टिस करता है। फिर इंग्लिश की आती बारी, तो जिसकी इंग्लिश में अच्छी कमांड है वो बताता है, जैसे ए मिरर ऑफ कॉमन एरर लोग लगा रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं तो वो अपने प्रिपरेशन करता है, वो अपने साथियों को बताता है। इसी प्रकार रीडिंग में जिसकी कमांड वो बताता है। हाँ, जीएस के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक ले लेते हैं, जैसे किसी ने प्रज्योता साहित्य सीरीज ले ली, किसी ने किरण पब्लिकेशन ले लिया, किसी ने दर्पण की कोई ले लिया। इस तरह से सब लोग डिफरेंट लेके पढ़ते हैं और एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। कोई हिस्ट्री, कभी उन्होंने हिस्ट्री का टॉपिक उठा लिया, कभी ज्योग्राफी को उठा लिया, इस तरह से पढ़ते रहते हैं। अच्छा, होता क्या है, जब कोई फॉर्म आता है, कोई वैकेंसी आती है, तो वो एक साथ बैठ के फॉर्म भरते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी ग्रुप स्टडी में ही वो लोग उसकी प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं, एक ही पब्लिकेशन का, सेम पब्लिकेशन का। तैयारी करते समय उन्होंने मैथ की बुक एक रखी थी, इंग्लिश की एक रखी थी, जीएस की अलग अलग रखी थी। लेकिन जब प्रैक्टिस सेट लगाने की बारी आती है, तो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लाते हैं और सब विद टाइमर, मोबाइल में टाइमर लगा लेते हैं और एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो टाइम शेड्यूल है, 2 घंटे 1.5 घंटे, जो भी टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग में अपना पेपर सॉल्व करते हैं। उसके बाद उस पर उसको डिस्कस करते हैं, क्या गलतियां हो गई, क्या रह गया, किसने तुक्का मारा, वो आपस में डिस्कस करते हैं। मैथ वाला मैथ बताता है, जीएस वाला जिसका इंटरप्रिटेशन करता है। सब लोग इसे ग्रुप स्टडी ऐसे ग्रुप में करके आपसी सहयोग करते हैं एक दूसरे को, और इस तरह से प्रिपरेशन होती रहती है। तो ग्रुप स्टडी में प्रिपरेशन करते हो 2-3 साल में सभी का सिलेक्शन हो ही जाता है। ये ग्रुप स्टडी की खासियत ये होती है कि इसमें प्रिपरेशन करते समय जो बच्चे होते हैं, लगभग ग्रुप के सभी बच्चों का हो जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या वो मैं बता दूं। इसका फ़ायदा तो यही होता है, सबसे पहला तो सब दोस्त होते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, कोचिंग का कोई खर्च नहीं आता, सब साथ बैठ के पढ़ते हैं। बेसिक नीड्स यही है कि कोई रूम वूम हो, कहीं भी बैठ सकते, पार्क में पढ़ सकते बच्चे, 1-2 घंटे की बात होती है। अच्छा, फॉर्म एक साथ भरते हैं, बुक्स का भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, जीएस की तो बिल्कुल नहीं आता है। किसी ने एक ले ली, किसी ने दूसरी पब्लिकेशन ले, सब बदल बदल के पढ़ते रहते हैं। मैथ में भी इवन सब नहीं लेते हैं, जैसे अगर 10 बच्चे हैं तो 2-4 ने ले ली, सब नहीं लगाए, एक बुक से 2-2 लोग सवाल कर रहे हैं, तो कम खर्चा आता है। अच्छा, फॉर्म भरते हैं, सेंटर किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटी में पड़ता है, तो सब एक साथ ट्रेन में जाते हैं, आराम से बातचीत करते और डिस्कस करते चले जाते हैं। प्लस जब होटल लेते हैं, कोई रूम लेते हैं वहाँ पर, तो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, तो पर हेड खर्चा भी कम आता है। और जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ग्रुप होता है उसके सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाता है, ये ऐसा देखा गया है। और जिसका इसका सिलेक्शन होता जाता है, वो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को मोटिवेट करता है, उसको देख कर उनको भी मोटिवेशन मिलता है और वो
हेल्प भी करता रहता है, गाइडेंस देता रहता है, भाई ऐसे ऐसे करो, ये यहाँ पे गलती हो रही। इस तरीके से सब एक दूसरे का आपसी सहयोग करते हैं और धीरे धीरे सबका चयन हो जाता है। बहुत रेयर केस में ऐसा देखा गया कि कोई स्टडी का ग्रुप बनाया गया और कोई रह गया। मोस्ट प्रोबेबली सभी का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, उसको संभालना मुश्किल होता है, डिसिप्लिन की थोड़ा कमी रहती है, बच्चे बातचीत में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं। तो उसका सुझाव यह है कि ग्रुप छोटा रखा जाए, 5 बच्चे 10 बच्चे, उससे ज़्यादा ना रखें, कोशिश करें। और टाइम के समय पर, पढ़ाई के समय पर फोकस करें, उस समय थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। बाकी बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और आपसी सहयोग से गवर्नमेंट जॉब ईजिली पाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका कोई सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।